बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिकल साइकिल की बात करेंगे कि रिसेशन कैसे आता है और इन्फ्लेशन, और उसके बाद हम लोग बात करने लगे हैं कि आपके एजुकेशन जर्नी में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं बिफोर यू स्टार्ट गोइंग ऑन योर ओन। और लास्टली आज हम एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे एंड वी वुड एक्सप्लोर मल्टीपल कंपनीज इन दिस एरिना, जो भी स्टॉक मार्केट में है, चाहे वो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो बैंक है या टेक इंडस्ट्री है। So without further ado, let's go back to recording our lecture. तो शुरू करते हैं। और अब आज हमने इकोनॉमिकल साइकिल के बारे में पढ़ना है, और इकोनॉमिकल साइकिल से पहले डिस्क्लेमर की तरफ चलते हैं। और अगेन, जिस तरह मैंने बहुत दफ़ा पहले बताया हुआ है कि हमारा जो मकसद ये सीरीज़ को बनाने का है वो हरगिज़ आपको ट्रेडिंग एडवाइस देना नहीं है, बट रेदर देन नॉलेज पर्पस। ठीक है। और जो भी हम स्टॉक आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि यू कैन गो एंड बाय दो स्टॉक। आप इट्स जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस और नॉलेज शेयरिंग। अच्छा, तो सबसे पहले जो से हैं हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल साइकिल की। और इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये इकोनॉमिकल साइकिल, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ जो सी है वो साइकिल में मूव हो रही है। ठीक है। किस ग्रोथ, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, ये सारा कुछ होता है। तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप कहीं पर भी अपने आप को देखें कि ये इस टाइम जिस मुल्क में आप हैं या ग्लोबल इकोनॉमी तकरीबन अब ग्लोबल विलेज बन चुका है, और आप जो सा हर चीज़ जो सी है वो अफेक्टेड बाय अनदर होती है। तो बैंक जो से अपने इंटरेस्ट रेट जो से हैं वो कट डाउन कर देते हैं। जब एक बैंक आता है और आपको कहता है इंटरेस्ट रेट आपका कट डाउन हो गया है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉर्गेज लेता हूँ मकान की, और मुझे बैंक कहता है कि जो आज का जो आपका मॉर्गेज रेट है वो 1% है, तो क्या होगा, हर बंदा जो सा है वो मकान अफोर्ड कर सकेगा, और वो क्या करेगा, पीपल वुड स्टार्ट स्पेंडिंग और बिजनेस स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कि हम लोग घर लेना की कोशिश करेंगे। मेरे पास अगर एक घर है तो मैं दूसरा घर खरीदने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज मजीद मकान बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है। और जब वो मजीद मकान बनाने की कोशिश करेगी, उन्हें और बंदे चाहिए होंगे, और जब उन्हें और बंदे चाहिए होंगे तो बंदों की शॉर्टेज होगी और उनकी तनख्वाहें ऊपर जाएंगी। जब लोगों की तनख्वाहें ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, इंक्रीज परचेजिंग पावर। ठीक है। परचेज पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेज पावर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी और हर बंदा जो है तकरीबन हर चीज़ खरीद सकेगा, तो हम आपने पीक ऑफ दैट साइकिल पे पहुंच जाएंगे कि भाई हर चीज़ जो सी है मार्केट में वेल एंड गुड है, जॉब्स मिल रही हैं, सारा कुछ है, हर बंदा बाय कर सकता है चीज़ें व्हाट दे वांट, और लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं और एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तो बैंक क्या करता है, बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, और जिस तरह ही बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, अब मैं जहां 2 घर अफोर्ड कर सकता था मैं वहां एक करना शुरू कर दूंगा, और इकोनॉमी जो सी है वो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होगी, जहां बिल्डर ने 100 मकान बनाने थे वो उसको अब 10 मकानों की डिमांड है, तो वो बाकी एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिडेंडेंट कर देगा, और जब रिडेंडेंट कर देगा तो रिसेशन आ जाएगा, और जब रिसेशन एक लेवल तक आ जाएगा फिर उसके बाद बैंक साइकिल जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल जो है ना, ये बड़ा बेसिक की है। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, काशिफ भाई ये यानी आपने ये रिसेशन से पहले ये होता है, पोस्ट रिसेशन, डिप्रेशन, सारी कहानी ड्रामेबाजी चल सकती है, मगर ये एक हाई लेवल डिटेल है। तो इसको भांपने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो मॉर्गेज रेट क्या चल रहे हैं, बैंकों के इंटरेस्ट रेट इस टाइम क्या चल रहे हैं। ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या है, यूएस का फेडरल रिजर्व का इस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या है, जो भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके आप इंटरेस्ट रेट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप साइकिल में कहाँ पर हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में यूके के अंदर अभी हम कुछ यहाँ पर हैं। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, मॉर्गेजेस बहुत हैं, और जॉब्स डाउनफॉल है। इट्स नॉट क्रेजी रिसेशन, बट एवरीबडी हैव अ डिफरेंट व्यू। आई वुड इनकरेज यू टू लिसन टू डिफरेंट चैनल्स, इसलिए मैं किसी के ब्रांड की बात नहीं कर रहा। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल, लिसन टू द ऑथेंटिक चैनल्स। मेरे जैसे यूट्यूबर्स को सुन के नहीं आपने कहना कि भाई रिसेशन आ गया या नहीं आ गया, एंड मेक श्योर दे गिव यू इंडिकेटर्स बिहाइंड इट। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले जो है मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आप लोग जो से हैं, आपका एजुकेशनल पैथवे क्या है, कि आप ये बेसिक लर्न कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको,
जब आप ये कर लेंगे तो ग्रो योर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ मनी दैट यू हैव अवेलेबल, दैट इज शुड बी अ डिस्पोजेबल इनकम। अपनी डिस्पोजेबल इनकम को ही इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं है कि घर में किसी का सोना बेच के या एक प्लॉट बेच के आप ये पैसे ज़ाया करने लगे, ठीक है। और आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रेंड, मार्केट बिहेवियर, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है नो योर रिस्क एंड एपिटाइट। जिस तरह मैंने आपको कहा, आपने जो पैसे डाले हैं आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने उसका क्या करना है। क्या उन पैसों को आपने क्रिप्टो में डालना है? अगर आपकी रिस्क एपिटाइट बहुत क्रेजी है कि यार ये डूबते हैं डूब जाएं, ठीक है, तो आप क्रिप्टो में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बी क्लियर कि हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू, ठीक है। और उसके बाद बी अवेयर ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल जो सा है या मार्केट जो सी है वो डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये आपने दिमाग में बिठा लेने हैं कि नोइंग वेदर द इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कैन इन्फ्लुएंस व्हाट एंड वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है ये कि आपने मालूम करना है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और वो इन्फ्लुएंस करेगी आपने कहाँ कौन से स्टॉक में डालने हैं पैसे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो सी है या स्टॉक जो सी है वो नीचे की तरफ जाने लगी, आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने लग रही है, तो व्हाट यू वुड स्टार्ट हेजिंग इट। हेज कहाँ पर करनी है दैट अप टू यू। अगर आप में से किसी को हेजिंग का नहीं पता, टाइटल के अंदर मैं डाल दूंगा कहीं पे, हमने जहां टर्म्स पढ़ी है वहां पे जिक्र किया है हेजिंग का। इसी तरह एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था, काशिफ भाई डिविडेंड क्या है? आई रिमेंबर, आई एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो अभी आप लर्न करें बेसिक, आपने अपना नॉलेज ग्रो करना है। बेसिक के अंदर आपको इन्फ्लेशन की समझ आनी चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपने अपना नॉलेज ग्रो करना है, अंडरस्टैंड करनी है आपकी एपिटाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहेगी। अगर आप 20 साल के हैं, आपकी एपिटाइट हाई रिस्क है, ठीक है। आप यंग हो, आपने कहा पैसे डूबी गए दोबारा बना लेंगे, अभी तो 20 साल के हैं, 40 साल पड़ी है ज़िंदगी, 45 साल पड़ी हुई है रिटायरमेंट से पहले। ज़िंदगी आपकी अल्लाह करे लंबी हो, मगर वैसे बता रहा हूँ। और बी अवेयर ऑफ द इकोनॉमिकल साइकिल, ठीक है। डोंट गो रशिंग लाइक मैड रश जो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज हम एक्सप्लोरेशन का काम करने लगे। मैंने जिस तरह बताया था आज का लेक्चर क्वाइट एक्साइटिंग होने लगा है और एक्सप्लोरेशन के लिए मैं आपके पास एक वेबसाइट लेकर आया हूं और वेबसाइट है जी मार्केट कंपनीज मार्केट कैप, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके पास, सही है। ये एड्स को ज़रा बंद कर दें वक्ती तौर पे। और यहाँ पे मैंने कहा है कि मुझे जो सा मार्केट्स दिखा दे, जिस तरह मुझे एप्पल नज़र आ रहा है और इसका मार्केट कैप है 3.35 ट्रिलियन, इसकी ऑलमोस्ट प्राइस ये है टुडे जो सा है और लास्ट पास 30 डेज और किस कंट्री में है। ये वेरी वेरी हाई लेवल। और आपको पता है दुनिया की टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन और अरामको, मेटा, बर्कशायर हैथवे, टीएसएम चिप मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, टेस्ला, ब्रॉडकॉम, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, एली लीली, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये बायोटेक में काम करती, यूएस बेस्ड है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स गो बैक। अच्छा, अगर मैं देखना चाहता हूँ रैंक्ड बाय कंट्रीज कि यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो नॉर्डिस्क है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लुई विटान ब्रांड है, ASML चिप मैन्युफैक्चरर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर नॉलेज यू वुड लर्न ऑल दैट, ठीक है। अब इससे आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ठीक है। रैंक्ड बाय कंट्रीज करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि लाइक इंडिया के अंदर कौन सी टॉप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस टाइम टॉप पे है, उसका मार्केट कैप 236 बिलियन है मेरे ख्याल में, मैंने मार्केट कैप पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस जो सी है वो छठे नंबर पर है 93 बिलियन, विच इज़ वेरी वेरी बिग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने ये नहीं देखना, मैं देखना चाहता हूँ कि ऑल कंट्रीज और बट आई वॉन्ट टू नो कौन से ऑटोमेकर टॉप पे हैं, तो आपको पता चल जाता है ये वाले ऑटोमेकर जो से हैं टॉप पे हैं। आप इसमें से फॉर एग्जांपल BYD, और बंदा इज गोइंग क्रेजी अबाउट इट कि ऑटोमेकर है, मैन्युफैक्चरर है, मार्केट कैप थोड़ा सा कम हुआ है और ये इसका जो सा है पिछले इतने सालों का ट्रेंड चल रहा है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे देन वी विल टच ऑन ऑल दोज पॉइंट्स। तो जब मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने कहीं जाके इन्फॉर्मेशन सेट करनी है, आप यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। आप कंपनी का रेवेन्यू चेक कर सकते हो, कितना रेवेन्यू ये प्रोड्यूस कर रही है, इतने बिलियन डॉलर्स जो सा है, US डॉलर है मेरे ख्याल में, ये वो कर रहा है, ख्याल में नहीं, यकीनन ये US डॉलर है, ठीक है। इसकी अर्निंग्स क्या हैं, ठीक है।
प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, पीई रेशो क्या है। अभी तक हमने पी रेशो नहीं पढ़ी, वी विल टॉक अबाउट पीई रेशो क्या होती है, और हम यहीं पर आएंगे पीएस रेशो, और बहुत हैं सारी चीज़ें, ठीक है। डिविडेंड, टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी, डेट्स, कैश इन हैंड, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर हम वापस चले जाएं इसमें, तो हम जो सा है, से फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ दुनिया में ऐसी कंपनी जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वॉलमार्ट आ गया आपके पास। कि वॉलमार्ट के पास तकरीबन ये कितने बन रहे हैं, 2 मिलियन है, 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अमेजोन के पास 1.5 मिलियन है। फॉक्सकॉन, ठीक है, आप सबको पता है फॉक्सकॉन क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ताइवान के अंदर है, आपके एप्पल की जो सी है वो सारी चीज़ें इसके पास जाती है। अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि यार बंदा सारी स्टॉक खरीद ले, मगर हर किसी ऐसा नहीं करना, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पास बहुत ज़्यादा है, BYD के इज स्टिल कमिंग अप। तो क्या इज इट अ राइट टाइम टू जंप इन टू BYD, ये आपने पूछना है अपने आप से, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यू कैन लुक एट पीपल्स आइडियाज, सजेशन, रिकमेंडेशन के क्या कार मैन्युफैक्चरर की वो वैल्यू बन सकती है, क्या BYD वर्सेस टेस्ला की क्या वैल्यू है, ये आप लोगों ने खुद वर्कआउट करना है, ठीक है। ये सारी कंपनीज एंड यू नीड टू लुक एट इट। अगेन मैं आपको ट्रेडिंग का, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको इन्वेस्टिंग का आइडिया दे सकता हूँ कि इन्वेस्टिंग के अंदर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म है, जिस तरह हमने बात की थी, ठीक है। अच्छा, और कैटेगरीज कौन सी हो सकती है, आपने ये कैटेगरीज अपने सामने रखनी है और आपने देखना है कि यार ये दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या अब से 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर 5 साल पहले अभी आप बैठे होते, कोई आपको कहता भैया, और अगर आपने मेरा उर्दू IT अकेडमी का वो लेक्चर सुना था जिसमें मैंने कहा था व्हाट वुड हैपन इन 2024, तो मैंने AI का जिक्र किया था। बल्कि 2023 में मैंने वो लेक्चर किया, 2022 में लेक्चर किया था, 23 का मैंने बताया था व्हाट वुड हैपन इन दिस। तो हमने AI की बात की थी। तो AI के अंदर आपके जहन में आना चाहिए टेक मैन्युफैक्चरर है या चिप मैन्युफैक्चरर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज, और उसमें NVIDIA आपके जहन में आनी चाहिए थी जिसने क्रेजीनेस की। एनीवे, आप जब सोचती हो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट्स देखना चाहता हूँ, तो ई कॉमर्स के अंदर ये आपके पास वेबसाइट है और ये फलां कौन सी स्टॉक मार्केट के अंदर वो काम कर रही है। लाइक शॉपिफाई इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। शॉपिफाई पे मैंने काफ़ी अरसा काम किया है एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ शॉपिफाई। और मेरे नज़दीक शॉपिफाई में मैप दिखाए बगैर, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये वो चार्ट नहीं है, ये रेवेन्यू चार्ट है, वो है मार्केट कैप चार्ट है। इसका ओरिजिनल चार्ट किधर जाएगा, चार्ट दिखा रहा है ये यहाँ पे जनाब, ये चार्ट नहीं दिखाता, चार्ट दिखाता है नहीं, चार्ट नहीं दिखा रहा मेरे ख्याल में। ये यहाँ पे रेवेन्यू, अर्निंग, यानी शॉपिफाई देख लेते हैं। शॉपिफाई याहू फाइनेंस, ठीक है, शॉपिफाई याहू फाइनेंस करते हैं। ये आपका शॉपिफाई आ गया। शॉपिफाई को खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास शॉपिफाई का फार्मूला जो मेरे जहन में है कि $87 का इस टाइम शेयर है। जब ये $46 का होता है ना, तो मेरा दिमाग, मेरा जो सेंसर है वो ट्रिगर कर जाता है, भाई अब बाय कर ले शॉपिफाई, ठीक है। और हरगिज मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा कि 46 पे पहुंच जाए शॉपिफाई तो बाय कर लेना है, ये मेरा ट्रिगर है क्योंकि आई हैव डन माई रिसर्च ऑन 46। तो लेट्स लुक एट दैट, ठीक है। ये हम जरा स्लाइटली अब कैरिड ओवर हो रहे हैं, ठीक है। कि अगर मैं इसे कहूँ ईयर टू डेट, तो ये देखें जी, ये तकरीबन ये 46 के करीब है, यहाँ जाता है 46-50 के करीब ना। अगर मैं आपको ये देखेंगे, ये यहाँ तकरीबन ये 46 है। 46 क्रेजी नंबर है। 46 पे ये शॉपिफाई चला जाए तो ये वापस ऊपर बाउंस करता है, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये यहाँ दोबारा 45-46 के करीब चला गया, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट वी वुड टॉक अबाउट, ठीक है, और वी विल ट्राई टू प्ले विद दैम, ठीक है। लेट मी सी कि ये खैर 2 साल का अगर मैंने इंडिकेटर ले लिया है, और वुड इट अलाउ मी टू ड्रॉ ऑन इट। Yes, it would allow me to draw on it. Does it? Line Alt plus O. ये बन गई लाइन, ठीक है। ये लाइन थोड़ी 40 पे लग गई है, ये मुझे लगानी है 46, 45, 46, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ 2023 से ये बाउंस ऑफ हो रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर बाउंस ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये आपके देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि इसका स्लाइटली डिफरेंट वे है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि कल को अगर हम लोग 5 साल के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं, तो कल को अगर मैं किसी और टूल के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये काशिफ भैया आपने जो टूल दिखा दिया उस पर नहीं हो सकता। ये हर टूल के ऊपर ड्राइंग वगैरह हो सकती है, सही है। तो मगर आपको वो सिर्फ लर्न करने वाले हैं ये टूल के, इस पर कैसे लाइन हो सकती है, आप डूडल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बट वी विल टॉक अबाउट दैट। लेट्स गो बैक। तो शॉपिफाई जो सा है एक
ब्रांड है जिसको मैं ऑलवेज लुक एट, क्योंकि आई हैव बीन कंफर्टेबल अराउंड इट। एक और सेक्टर देख लेते हैं। कौन सा सेक्टर देखें जी? फार्मास्यूटिकल देखते हैं। वी वुड ऑलवेज नीड दैट, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं, और GlaxoSmithKline इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वर्क ऑन। और GSK के अंदर जो सा है यूके में मोस्टली इन्वेस्टमेंट है 90 बिलियंस, और वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, ठीक है। तो विदाउट spending too much time, it is a very good website and I would want you to go on it। और डिफरेंट इंडस्ट्री जो सी है उसको देख सकते हैं, क्लोथिंग के ब्रांड्स जो से हैं, ठीक है। अगेन लुई वुइटन इज वेरी फेमस, हर्मीज, बट आई कांट अफोर्ड टू बाय देम, बट इफ यू वांट टू यू कैन डेफिनेटली। और काफ़ी ब्रिलियंट वेबसाइट है। इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग प्लेस कि अगर आपको लगता है रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, सो यू कैन लुक एंड एक्सप्लोर द कंपनीज दैट आर वर्किंग। तो आपको अगर अब कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार ये जो सेक्टर है ना इज़ अमेजिंग एंड वी नीड टू इन्वेस्ट इन इट, सो यू कैन। मगर आपको एक चीज़ और मज़े की दिखाता हूँ कि जब आप एक इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो आपको उस इंडस्ट्री का ट्रेंड नज़र आना शुरू हुआ है। ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री अब नीचे की तरफ जा रही है। क्यों नीचे की तरफ जा रही है? दैट्स अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि लेट्स से रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड नजर आ रहा है आपको स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको एक इंडिकेटर दे रहा है। क्या इंडिकेटर दे रहा है? दैट इज अप टू यू टू वर्क इट आउट, ठीक है। एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा मिला जुला किस्म का रुझान है, ठीक है। तो यू कैन प्ले एंड एक्सप्लोर ऑल दैट। तो विद दिस मेरे ख्याल में एक्सप्लोरेशन हमने काफ़ी कर ली है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दफ़ा रिकैप करूँ, इकोनॉमिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद एजुकेशन एंड नॉलेज, कि आप बेसिक एजुकेशन लें, फिर नॉलेज लें, और उसके बाद उसको लेके जाएं और एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने आपको एक अमेजिंग टूल दे दिया है। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।